कौन है यह व्यक्ति जिसकी शिवलिंग के ऊपर पैर रखे हुए फोटो वायरल हो रही है? आइए जानते हैं इसके बारे में। इनका नाम संत कनप्पा है, जो शिव के सबसे बड़े उपासक थे और इनका नाम 63 नयनार संतों में गिना जाता है, जो 3वीं से 8वीं शताब्दी के बीच हुए थे। लेकिन यह पूरा सच नहीं है। उसे जानने के लिए आपको पहले भक्त कनप्पा की पूरी कहानी जाननी होगी और उस मुख्य मूर्ति के बारे में भी जानना होगा, जो तिरुपति से 36 किलोमीटर दूर श्री कालहस्तीश्वर मंदिर में रखी गई है, जिसमें कनप्पा शिवलिंग को पैर लगाते दिख रहे हैं। कनप्पा पेशे से शिकारी थे, जो बाद में संत बन गए। उनके भक्त मानते हैं कि वह पिछले जन्म में पांडवों में से एक अर्जुन थे। आंध्र प्रदेश के राजमपेट इलाके में जन्मे इस संत के माता पिता ने उनका नाम थिन्ना रखा था। उनके पिता भी एक शिकारी थे और वह शिव के पुत्र कार्तिकेय को पूजते थे। कनप्पा हस्तीश्वरा मंदिर में वायु लिंग की पूजा करते थे। शिकार के दौरान उन्हें यह मंदिर मिला था। इस मंदिर का बाहरी हिस्सा 11वीं सदी में राजेंद्र चोल ने बनवाया था। बाद में विजयनगर साम्राज्य के राजाओं ने इसका जीर्णोद्धार कराया। लेकिन थिन्ना को पता नहीं था कि शिव भक्ति और पूजा की विधि विधान क्या है, किन नियमों का पालन करना है। लेकिन उनकी श्रद्धा अगाध थी। कहा ये तक जाता है कि वह पास के स्वर्णमुखी मंदिर से मुंह में पानी भरकर लाते थे और उससे शिवलिंग का जल अभिषेक करते थे। चूँकि वह शिकारी थे, सो जो भी उन्हें मिलता था वह उसका एक हिस्सा शिव को अर्पित कर देते थे। यहाँ तक कि एक बार उन्होंने सुअर का मांस भी भगवान को अर्पित कर दिया था। लेकिन शिव अपने इस भक्ति आस्था को देखकर खुश थे। उनको पता था कि इसे पूजा करनी नहीं आती, ना कोई मंत्र पता है, ना ही किसी तरह का विधि विधान। सैकड़ों सालों से ये कथा कनप्पा के भक्तों में प्रचलित है कि एक दिन महादेव ने उनकी परीक्षा लेने की ठानी और उन्होंने उस मंदिर में उस वक्त भूकंप के झटके दिए, जब मंदिर में बाकी साथियों, भक्तों और पुजारियों के साथ कनप्पा भी मौजूद थे। जैसे ही भूकंप के झटके आए, मंदिर की छत गिरने ही वाली थी, तो डर के मारे सभी लोग वहाँ से भाग गए। लेकिन कनप्पा वहीं रहे और उन्होंने अपने शरीर से शिवलिंग को पूरी तरह ढक लिया, ताकि कोई पत्थर अगर गिरे तो वह शिवलिंग के ऊपर ना गिरे, बल्कि उनके ऊपर गिरे। इससे वह पूरी तरह सुरक्षित रहा। जिस शिवलिंग को उन्होंने ढका था, उस शिवलिंग पर 3 आंखें बनी हुई थी। जैसे ही भूकंप के झटके थोड़े थमे, कनप्पा ने देखा कि शिवलिंग पर बनी एक आंख से रक्त और आंसू एक साथ निकल रहे हैं। उनकी समझ में आ गया कि किसी पत्थर से शिवजी की एक आंख घायल हो गई है। बिना कुछ सोचे कनप्पा ने फौरन अपनी एक आंख अपने एक बाण से निकालकर शिवलिंग की आंख पर लगा दी, जिससे उसमें से खून निकलना बंद हो गया। लेकिन थोड़ी देर बाद ही शिवलिंग की दूसरी आंख से रक्त और आंसुओं का निकलना शुरू हो गया। तुरंत कनप्पा ने अपनी दूसरी आंख निकालकर उसे शिवलिंग पर लगाने की सोची। तभी उनके दिमाग में आया कि जब मैं अपनी दूसरी आंख भी निकाल लूंगा तो बिल्कुल अंधा हो जाऊंगा। ऐसे में मुझे कैसे दिखेगा कि उस आंख को शिवलिंग में कहाँ लगाना है। ऐसे में उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने फौरन अपना एक पैर उठाया और पैर का अंगूठा ठीक उस आंख पे लगा दिया, ताकि अंधा होने के बावजूद भी वह शिवजी की दूसरी आंख की जगह अपनी आंख लगा सके। उसी वक्त भगवान शिव प्रकट हुए और उससे खुश होकर उनकी आंख एकदम ठीक कर दी। यही वो घटना थी जिसके चलते थिन्ना को नया नाम कनप्पा मिला था। यह कथा कनप्पा की अटूट भक्ति और भगवान शिव के प्रति उनकी गहरी श्रद्धा को दर्शाती है। कनप्पा की कहानी कन्नड़ साहित्य की एक प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। आपको यह कनप्पा की कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही सनातन धर्म से जुड़े ऐसे और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।